तमिलनाडु के एक शांत गांव में आधी नाम का एक शरारती लड़का और उसकी प्यारी पार्टी रहे। आधी बहुत शरारती था। वह जानवरों को परेशान करता था, पढ़ाई छोड़ देता था और बहुत सारे झूठ बोलता था। एक दिन पार्टी ने उससे कहा, अगर तुम अपनी एक भी शरारती आदत छोड़ दोगे तो मेरे दिल को शांति मिलेगी। आधी सोचता रहा और फिर उसने प्रॉमिस किया कि आज से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। बाकी सब आदतें छोड़नी मुश्किल थीं, पर झूठ शायद आसान लगे। एक दिन आधी ऐसे ही घूमते घूमते पैलेस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। आधी को नहीं पता था कि वो बूढ़े बाबा असल में राजा ही थे। राजा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चे? आधी ने अपने प्रॉमिस को याद किया और सच सच जवाब दिया, पैलेस में कुछ चुराने। आधी ने राजा के हर सवाल का सच्चा जवाब दिया। राजा ने कहा कि वो भी साथ चले गए और उसे हीरे का पता बताया। आधी को बक्से में 3 चमचमाते हीरे मिले। उसने 2 ले लिए और एक बक्से में छोड़ दिया। बाहर आकर एक हीरा राजा को दिया और एक अपने पास रख लिया। अगले दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, कल रात चोरी हुई है, जाकर पता करो क्या गया है। मंत्री ने बक्सा देखा, एक हीरा मिला और लालच में आकर उसे अपने कुर्ते में रख लिया। वापस जाकर राजा से बोला कि सारे हीरे चोरी हो गए। राजा ने उससे कहा कि वह नदी के पास गांव में रहने वाले लड़के आधी को बुलाए। राजा ने आधी से पूछा, क्या तुमने सारे हीरे लिए? आधी ने सच सच बताया कि उसने 2 लिए थे। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या उसने हीरा लिया है? मंत्री ने झूठ बोला और कहा कि उसने कुछ नहीं लिया। आधी ने बताया कि एक हीरा उसने अपने पास रखा और एक अपने साथी बूढ़े बाबा को दिया। राजा ने सबके सामने कहा, आधी सच बोल रहा है। कल रात वो बूढ़ा बाबा मैं ही था। आधी ने अपना हीरा भी दिखाया। राजा ने गार्ड्स को मंत्री की तलाशी लेने का आदेश दिया। चोरी का हीरा मंत्री के कुर्ते में मिला। राजा ने उसे झूठ बोलने और चोरी करने की सजा दी। राजा ने आधी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें बचाया है। और उस दिन से आधी ने पार्टी से किया, अपना प्रॉमिस पूरा निभाया, कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए।